बड़ा ही ऑब्वियसली 2 दिन गुजर चुके हैं, तीसरा दिन आ गया अब। अपेरेंटली कोई इश्यूज हैं जो कि बैक एंड पे सॉल्व नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस नहीं कर पा रहे कि जी ओवरऑल क्या टोटल रिजल्ट है। तो असद प्लीज जरा हमें थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें कि आपकी नॉलेज में बैक एंड पे कोई इश्यूज नहीं है एज सच। इस वक्त मसले मसाइल ये हैं कि इलेक्शन बहुत बड़ा हुआ है, टर्नआउट जो था वो जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा था। मैनेज नहीं हो सका, 42 नहीं, सब मैनेज हो गए। जो इलेक्शन है उसकी, अच्छा मैं ज़रा आना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि इलेक्शन तो हो गया और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इलेक्शन हो गया। तो वो जो सारे तमाम लोग जो शर्तें लगाए बैठे थे अपने दोस्तों से कि इलेक्शन नहीं होगा और डिले हो जाएगा, और जो जीते हैं इन शर्तों को उनको बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी पैसे एक्सचेंज हुए। उसके साथ साथ ये इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी थे। अब उसके अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो ये है कि इस वक्त गैर हतमी नताइज वो तो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो उनकी कुल तादाद 101 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ 70-75 सीटों पे बैठी हुई है और पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ 58 सीटों पे 60 सीटों पे बैठी हुई है। MQM कुछ 14-15 सीटों पे बैठी हुई है। सो इस सारे बोर्ड पे बग़ैर इत्तेहाद के कोई भी पार्टी जो है वो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती नेशनल असेंबली की। ये बड़ा ही संजीदा मसला है। मेरे ख्याल में इस वक्त टॉप टियर मसला जो है मुल्क के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बन नहीं रही। पीपल्स पार्टी की हद तक जो उनका मौक़िफ़ है, मैं सारों को बताता हूँ, वो ये आया कि जब तक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है, मैं 2 दफ़ा इंडिपेंडेंट कहूँगा कि ये इंडिपेंडेंट है, जिनकी तादाद बताई जा रही है 11 से 12 से 13, ये जब तक इनका पीपल्स पार्टी की हद तक को फैसला नहीं होता तो वो सियासी इत्तेहाद नून लीग से नहीं करना चाहते। ये पहले इनका फैसला करेंगे। अगर आप PTI की हद तक आ जाएँ तो वो तो बिल्कुल ही एक और जोन में चले गए हैं। वो कहते हैं जी कि हम तो तकरीबन 100-150 नशिस्तों पे हम जो हैं हम इलेक्शन जीते हैं और हम तो वैसे ही अक्सरियत में और हम तो वैसे ही नेशनल असेंबली बना सकते हैं। हालांकि ऑब्वियसली मैंने कहा 101 उनकी सीटें हैं, तो ये कितनी को सच बात है वो 170 वो ज़ाहिर मिला इन उन हलकों को रहे हैं जहाँ पे वो उनको शिकस्त पाई उनको वो चैलेंज कर रहे हैं। उसके अलावा MQM बहुत रेलिवेंट हो गई है इन इलेक्शंस के अंदर। MQM ने पहले तो ये कहा कि जब नून लीग ने कहा कि जी हमसे आके बैठ के मुज़ाकरात करें और कोई मुआहदा हम करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसा करें आप आ जाएं। अब लेकिन ये पता चला कि MQM राज़ी होगी और MQM जो है उनकी एक मीटिंग जो है वो मुतवक्की है। उसके साथ साथ जो एक मियां नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब की मीटिंग थी वो मुलतवी हो गई आज की रात और वो नहीं हो पाई मीटिंग। इसके अंदर हम बाद में मज़ीद डिटेल में जाएंगे। और जमात इस्लामी जो है वो इस तरह से रेलिवेंट होगी, उन्होंने बहुत बड़ा मुजाहरा किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी MQM कराची से एक भी सीट नहीं जीती, या तो इंडिपेंडेंट जीते हैं या फिर हम जीते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन अभी ये तमाम जो रेलेवेंट सियासी पार्टीज़ हैं उनकी हद तक है। इस वक्त गवर्नमेंट किस किस्म की बननी जा रही है, वो सिर्फ ही कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। PDM 2.0 के नारे लगना शुरू हो गए हैं। अगर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM मिल गए तो फिर वही होगा। उसके मसाइल हमने देखे हैं माजी के अंदर, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये मसले जो हैं अभी तक ये तय नहीं हो पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।